सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा अष्टमी विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 4 आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इस अध्याय में अपन ने पिछले दिनों में आदिवासी समुदाय के द्वारा किए जाने वाले कार्य, झूम खेती, शिकार, मजदूरी इत्यादि के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। औपनिवेशिक काल से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। अंग्रेजी शासन काल में इन आदिवासी समाज के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, यह हम आज अध्ययन करेंगे। पिछले दिनों अपन ने अध्ययन किया था कि आदिवासी समुदाय में कोई व्यक्ति अधिक ताकतवर होकर कबीले पर शासन कर रहा था, वह उसका मुखिया कहलाता था। तो अंग्रेजी शासन काल में इन आदिवासी मुखियाओं पर क्या असर हुआ। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासी मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। आदिवासी मुखिया के पास औरों से अधिक ताकत थी। कई जगह उनकी स्वयं की पुलिस भी होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। वे वन एवं जमीन के नियम खुद ही बनाते थे, यानी जिस क्षेत्र में वो आदिवासी समुदाय रहता था, उस समुदाय का मुखिया ही उस समुदाय के आसपास की जमीन पर और वन क्षेत्र पर अपने नियम चलाता था। लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने इनके कामकाज और अधिकारों में भी बदलाव कर दिया। ब्रिटिश शासन में आदिवासी मुखियाओं को कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना हक तो मिला, लेकिन शासकीय शक्तियां, नियम और कानून ये अंग्रेजों ने छीन लिए। आदिवासी मुखियाओं को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। इससे अंग्रेज आदिवासियों से नजराना लेना प्रारंभ कर दिया। नजराना यानी आदिवासी मुखियाओं से भेंट लेना, उसको बोलते हैं नजराना। आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने कबीले को अनुशासन में रखना होता था। उनकी ड्यूटी बन गई कि वह अपने कबीले में अनुशासन बनाए रखे। पहले इन आदिवासी समुदाय के पास जो ताकत थी, अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। पहले वो स्वयं अपने मन से जंगल के उत्पाद ले आते और उनको बेचकर अपना जीवन यापन करते थे, मन से लकड़ी काटते थे। अब वो सब लाचार हो गए, क्योंकि अधिकतर नियम कानून अंग्रेजों के हो गए थे। घुमंतू काश्तकारों पर भी प्रभाव। घुमंतू लोगों से अंग्रेज अधिकारी काफ़ी परेशान थे। क्यों? क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम रहे थे। क्योंकि घुमंतू एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। अंग्रेज चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक स्थायी रूप से रहे और खेती करे और हमें वो नजराना भेंट करे। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। इसीलिए अंग्रेजों ने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। क्या नियम किए? उन्होंने जमीन का नाप कर दिया, माप कर दिया और आदिवासियों को जमीन का वो हिस्सा दे दिया और जितनी उपज होती उससे लगान लेना तय कर दिया। लगान यानी उस जमीन का उपज का कर के रूप में लेना। कुछ किसानों को जमीन का मालिक और कुछ को पट्टेदार यानी बंटाई पे देना। पट्टेदार अपने स्वामी को हिस्सा देते। इस स्वामी कौन? आदिवासी समुदाय का मुखिया।
और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। झूम खेती करने वाले किसानों को अंग्रेजों ने स्थायी रूप से बसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं रहे। फलस्वरूप अंग्रेजों ने पूर्वोत्तर के ऐसे कबीलों को जंगल में कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी। वन कानून और उसका प्रभाव। अंग्रेजों ने पूरे जंगलों पर अपना नियंत्रण कर लिया। वह जंगल को राज्य यानी सरकार की संपत्ति घोषित कर दिया, यानी आदिवासियों का उस पर कोई स्वामित्व नहीं रहेगा। कुछ जंगलों को उन्होंने आरक्षित वन भी घोषित कर दिया। आरक्षित यानी जो उसमें सरकार तय करेगी वो ही व्यक्ति प्रवेश करेगा, बाकी दूसरा कोई नहीं। ऐसे वन थे जहाँ इमारती लकड़ी पैदा होती थी, जहाँ सागवान, शीशम जैसी इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन वनों को आरक्षित कर दिया गया। इन जंगलों में अन्य लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी। आरक्षित वन क्षेत्र में घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या शिकार करने की इजाज़त आदिवासियों को नहीं थी। इसके कारण आदिवासियों के सामने संकट पैदा हो गया। इसके कारण काम व रोजगार के लिए मजबूरन दूसरे इलाकों में आदिवासियों को जाना पड़ा। अंग्रेजों ने जंगल के भीतर आदिवासियों के रहने पर भी पाबंदी लगा दी। तो उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई कि अगर जंगलों में आदिवासी नहीं रहेंगे तो फिर उनके लिए काम कौन करेगा, मजदूर कहाँ से लाएंगे। उस समय भारत में रेलवे लाइनें बिछ रही थी, उसके लिए जंगल से लकड़ी काटकर स्लीपर्स बनते थे, तो उन पेड़ों को काटने की समस्या हो गई। इसके लिए उन्होंने मजदूरों का इंतजाम कैसे करें, इसका हल भी निकाला। और अंग्रेजों ने झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े देकर खेती करने की छूट दे दी, और साथ में एक शर्त रख दी कि ये झूम खेती करने वाले काश्तकार आदिवासी वन विभाग के लिए मजदूरी भी करेंगे और जंगलों की देखभाल भी करेंगे। बहुत सारे आदिवासियों ने इसका विरोध किया और इन कानूनों का पालन करने से मना कर दिया। अंग्रेजों ने नियमों के पालन नहीं करने को गैर कानूनी घोषित कर दिया। आदिवासियों ने इसके लिए खुली बगावत की। 1906 में सोंग्रम संगमा ने आसाम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह इस विद्रोह के थे। अभ्यास प्रश्न। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी मुखियाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, समझाइए। प्रश्न 2, अंग्रेजों के शासनकाल में वन कानूनों पर क्या प्रभाव हुआ, लिखिए। ये 2 प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं।